हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आप सभी का स्वागत है। तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री बाहर से जितनी ग्लैमरस लगती है ना, अंदर से ये उतनी ही खोखली है। इस इंडस्ट्री में जी रहे लोगों की ज़िंदगी बाहर से तो बहुत सुहावनी लगती है, लेकिन इसकी असलियत जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की मेरी इस वीडियो में मैं एक एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये एक्ट्रेस काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस रही। एक समय पे इन्होंने इंडस्ट्री पे राज किया। कमल हसन से लेकर रजनीकांत तक के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन बाद में इनका अंत इतना बुरा रहा कि आप विश्वास नहीं करेंगे। कहा जाता है कि इस एक्ट्रेस को एक दरगाह के सामने अधमरी हालत में पाया था। इनके शरीर पर चींटियां और कीड़े चढ़ रहे थे। इनका शरीर कंकाल बन चुका था और आसपास इनके जानने वाला कोई नहीं था। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो दूर से फिल्मी दुनिया जितनी चकाचौंध भरी और ग्लैमरस नजर आती है, पास से उतनी ही दुख भरी है। और ये बात और भी पुख्ता हो जाती है उन सितारों का हाल देखकर जिन्होंने कभी इस फिल्मी नगरी पर राज किया। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक कई ऐसी अभिनेत्रियां रही जिन्होंने एक वक्त में इस इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें सभी ने भुला दिया। इतना ही नहीं, आखिरी वक्त में इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि फैंस इन्हें पहचान भी नहीं पा सकते थे। आज हम ऐसी ही एक अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं जिसने 80 के दशक में राज किया। इसके बावजूद उनका हाल ऐसा हुआ कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक बार दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं जो अपने समय की स्टार थी, लेकिन उसे ऐसी मौत नसीब हुई कि सुनकर सभी के हाथ पांव फूल जाएं। यह अभिनेत्री थी निशा नूर। इस अभिनेत्री का नाम था निशा नूर। 80 के दशक में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में निशा नूर का सिक्का चलता था। कमल हसन जैसे कई बड़े स्टार के साथ निशा काम करती थी और इस इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी। निशा नूर बेशक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी ज़िंदगी की सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 2007 में निशा नूर को एक दरगाह के बाहर पाया गया था। उस समय निशा नूर के बदन पर कीड़े और चींटियां रेंग रही थी। उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। शरीर एकदम कमज़ोर, हड्डियां दिख रही हैं और शरीर पर कपड़े भी पूरे ढंग से नहीं हैं। अस्पताल लाने पर पता चला कि निशा को एड्स हो चुका है और इसके चलते उनकी हालत और ख़राब होती चली जा रही है। और फिर साल 2007 में निशा नूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इतनी सफलता के बावजूद निशा की ज़िंदगी वीरान और दर्द भरी रही। निशा की यह हालत देखकर सभी चौंक गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि कभी पूरी इंडस्ट्री पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस इस हालत में पहुंच चुकी है। निशा नूर ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिसमें 1981 की फिल्म टिक टिक टिक, 1990 में फिल्म अय्यर द ग्रेट, 1986 की फिल्म कल्याणा अग्नाधिपत शामिल रही। ये वो फिल्में थी जिसमें टिकट खिड़की पर भी कमाल का प्रदर्शन किया करती थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। निशा एक्टिंग तो बढ़िया करती थी ही, वो काफ़ी सुंदर भी मानी जाती थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते थे और उनकी फिल्म देखने के लिए उनके फैंस बेताब रहते थे। हालांकि ग्लैमरस की दुनिया में निशा ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। उन्हें काम मिलना बंद हो गया अचानक से। उन्होंने फिर इंडस्ट्री को छोड़ दिया। पैसों की दिक्कत के चलते निशा अचानक काफ़ी गरीब सी हो गई। खबरें ये आने लग गई कि किसी ना निशा को वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इंडस्ट्री में उनका काफ़ी शोषण किया जाता था। हालांकि इन खबरों की कभी पुष्टि पूरी तरह से तो नहीं हुई, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो उन्हें इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट और असॉल्ट किया जाता था। उसके बाद निशा जब इंडस्ट्री से बाहर निकली तो उन्हें कई तरह के काम करने पड़े, जिसको लेकर शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा।
इन्हीं कामों के चलते कहा जाता है कि उन्हें HIV एड्स हो गया, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी के चलते वे काफ़ी परेशान और डिप्रेस हो गई, और जब वो दुनिया के सामने आई तो किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं, क्योंकि उनका शरीर इतना दुबला पतला हो गया था और उनकी सुंदरता बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। वहीं अगर निशा के बचपन की बात करें तो उनका जन्म 1962 18 सितंबर को हुआ था। वो तंबारम में जन्मी थी। साउथ इंडियन एक्ट्रेस की पॉपुलर फिल्में काफ़ी रही, जिसमें उन्होंने रजनीकांत और कमल हसन जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया। 80s और 90s के दशक में एक के बाद एक हिट फिल्में देने की वजह से निशा को हर कोई जानने लग गया था। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनकी चर्चाएं काफ़ी होनी शुरू हो गई थी। निशा नूर की हिट फिल्मों की बात करें तो उन्होंने साल 1981 में कई सारी मूवीज़ दी, जिसमें एक फिल्म का नाम कल्याणा अगातिगत भी था। वहीं जहां ये एक्ट्रेस एक समय में खूब नाम और पैसे कमा रही थी, अचानक इस एक्ट्रेस को पैसे और फिल्में मिलना बंद हो गई। इसके चलते एक्ट्रेस परेशान हो गई और दूसरे पैसों के सोर्सेज ढूंढने में लग गई। इसी के चलते कहा जाता है कि इन्होंने बहुत गलत काम करने पड़े, क्योंकि पैसे नहीं थे, और इन गलत काम के चलते इनका शरीर जो है वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गया। लोग भी इन्हें धीरे धीरे भूलते गए, और शायद ही किसी को याद रहा होगा कि एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम था निशा नूर। इसके बाद अचानक साल 2007 में एक गैर संस्कारी संस्था मुस्लिम मुनेत्रा कग्जागन के सदस्यों ने निशा नूर को एक दरगाह के बाहर बेहद बुरी हालत में सड़क पर पड़ा देखा। उनकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन शरीर कंकाल में बदल चुका था। उनके शरीर पर कीड़े और चींटियां रेंग रही थी। इसके बाद संस्था के सदस्यों ने उन्हें जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज तो चला, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। यही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि डॉक्टर्स ने बताया था कि उन्हें एड्स हो गया था। कहा तो ये भी जाता है कि पैसों के लालच देकर एक निर्माता ने उन्हें गलत धंधों में धकेल दिया था। वहाँ इस अभिनेत्री ने अपने सबसे बुरे दिन देखे थे। बताया जाता है कि उनकी मौत पर उनके करीबी कोई भी उनके पास नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? निशा नूर की ज़िंदगी का अंत जो था, उसको लेकर आपकी जो रिएक्शन है हमारे साथ कमेंट सेक्शन पर शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।